इस एपिसोड की शुरुआत में जैंग लीशु को किस करता है। बाकी सब उनके लिए तालियां बजाने लगते हैं। जैंग कहता है कम उम्र में दोनों ही कुछ समझते नहीं थे और जब तक समझे तब तक बहुत लेट हो चुका था। ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया था। वो और देर नहीं करना चाहता। वो घुटनों पर बैठ के लीशु को रिंग से प्रपोज करता है शादी के लिए। लीशु के चेहरे पे एक बड़ी स्माइल खिल जाती है। वो तो एक ही बार में हाँ कह देती है। जैंग खुशी खुशी उसकी उंगली में रिंग पहना देता है और उसे हग करता है। इतनी खुशी के मौके पे फिर से इनकी पार्टी होती है। सबके साथ टोस्ट करने के बाद शन फेंग के साथ टोस्ट करना चाहती है तो फेंग अपना हाथ उसके हाथ के साथ क्रॉस करके ड्रिंक करता है। उन्हें देख के बाकी भी अपने पार्टनर के साथ वैसे ही ड्रिंक करते हैं। सुबह शन को लग रही होती है कि वो सपना देख रही है, इसलिए वो फेंग को ऐसे पकड़ के उसे दबाने लगती है। फेंग उसके हाथ पकड़कर पूछता है तुम क्या कर रहे हो। तब वो देखती है कि अब तक में सपना नहीं देख रहे थे, सब कुछ हकीकत में हो रहा था। वो जल्दी से फेंग से अपने आप को छुड़ाना चाहती है पर फेंग उसे और जोर से पकड़ लेता है। शन कहती है नशे के हालत में मैं तुम्हें मना किया था ना कुछ करने के लिए। तो फेंग कहता है अच्छा तो तुम्हें ये बात याद भी है। फेंग उसे बताता है कि रात में उनके बीच किसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि तुमने पहले मना कर दी थी। फिर फेंग कहता है रात में तो तुम नशे की हालत में थी इसलिए मैं कुछ नहीं किया, पर अब तो तुम उठ गई हो, अब तो कर सकता हूँ ना। शन डर के मारे तुरंत बाथरूम भाग जाती है। उसकी हालत देख के फेंग हंसने लगता है। अगले दिन फेंग शन को कॉन्ग्रेचुलेशन करता है उसके एग्जाम पास होने पर। उसके ऑफिस जाते ही बाकी सब शन को बहुत तारीफ करते हैं। कम से कम अब उसे ये नहीं सुनना पड़ता है कि वो फेंग के लायक नहीं है। उसने अपनी मेहनत से प्रूव कर दी थी कि वो भी कैपेबल है। बाद में वो इस खुशी को अपनी दोनों बहन के साथ सेलिब्रेट करती है। लेटर लू शन से पूछती है तुम अपने रिश्ते के बारे में मम्मी पापा को कब बताओगे, पर शन अभी भी कंफ्यूज्ड होती है। वो हिम्मत करके अपनी माँ को फोन लगाती है। सबसे पहले वो अपने एग्जाम पास होने के बारे में बताती है जिससे उसकी माँ बहुत खुश होते हैं, पर जब वो फेंग के बारे में बताने जाती है तो वो थोड़ा डर जाती है। जब बताती है कि उसकी बॉयफ्रेंड फेंग है तब उसकी माँ खुश होने के बजाय उदास हो जाती है क्योंकि सबको पता है वो लोग ना तो शन के लिए कोई हाईफाई लड़का इमेजिन करते थे, उन्हें अपनी बेटी के लिए एक सिंपल घराने का लड़का चाहिए था जिसका दिल अच्छा हो। कहीं उसकी माँ फेंग के बारे में कुछ गलत ना सोच ले, इसलिए शन सीधा फेंग के पास जाती है ताकि माँ को फेंग से बात करवा सके। फेंग उनसे बात करना चाहता है पर अकेला में, इसलिए वो शन को पानी लाने भेज देता है और फिर उनसे बात करता है। अब उनकी क्या बात होती है वो हमें भी नहीं दिखाया जाता। शन की माँ तो समझ गई थी पर उसके पापा को कौन बताता क्योंकि वो तो अमीर लड़कों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। शन की माँ पहले पापा को उसके एग्जाम पास होने वाले बारे में बताती है जिससे वो बहुत खुश होते हैं। फिर हिम्मत करके बस इतना बताती है कि शन को बॉयफ्रेंड है। इसके आगे बोलने की हिम्मत नहीं होती। अगर शन के पापा को पता चल जाता कि उसकी बॉयफ्रेंड उसकी बॉस है तो वो उसे तुरंत होम टाउन बुला लेते, इसलिए माँ मौका देके इसके बारे में बताने का प्लान करती है। बाद में शन फेंग से पूछती है कि तुम्हारा और माँ के बीच क्या बात हुआ, पर वो कुछ नहीं बताता। रात हो जाती है तो फेंग उसे अपनी गोद में बिठाकर कहता है तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो ना। शन कहती है मैंने कब तुम पर ट्रस्ट नहीं की थी। तो फेंग कहता है ठीक है तो तुम आज ही मेरे घर शिफ्ट हो जाओ। पर शन एक संस्कारी लड़की होती है, इतनी रात को वो फेंग के घर रुकना नहीं चाहती थी, पर फेंग तो हस्बैंड मटेरियल था, उसे अपना हक जताना बहुत अच्छे से आता था। तब शन कहती है ठीक है तो क्या मैं कल शिफ्ट हो जाऊं, मुझे अपने घर का रेंट भी चुकाना है। फेंग कहता है उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो घर मेरा है। जिसे सुनकर शन को फिर से झटका लगती है। फेंग आज शन को छोड़ने वाला नहीं था, वो तो आज उसे पूरी तरह से अपना बना के ही रहता। इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं। शन अब तन और मन से पूरी तरफ फेंग की हो चुकी थी। ऐसे ही एक दिन फेंग की बहन की कॉल आती है। वो उसके लिए ऑफिस के नीचे वेट कर रही होती है। शन जल्दी से नीचे आती है तो फेंग की बहन उसे बताती है कि कहीं एक्सीडेंट हुआ है
और हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट एडमिट हुए हैं जिनका ब्लड ग्रुप हमसे मिलता है, इसलिए हमें तुरंत वहां जाके ब्लड देना होगा। शनशन तो मदद के लिए हमेशा रेडी थी। थोड़ी देर बाद फेंग का कॉल आता है। वो शनशन से बात करना चाहता है पर बिना बताए जाने के लिए फेंग उस पर गुस्सा करता है। शनशन कहती है, अगली बार से मैं जहाँ भी जाऊंगी तुम्हें बता के ही जाऊंगी। ब्लड देने के टाइम फेंग की बहन को घर पे बुलाया जाता है अपने बच्चे के लिए, तो उसे जाना पड़ती है। शनशन कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ संभाल लूंगी। ब्लड देने से पहले जो चेकअप होता है उसकी रिपोर्ट आती है। नर्स शनशन को बताती है कि आप ब्लड नहीं दे सकती क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो। शनशन को इस बार बहुत ज्यादा झटका लगती है। वो बहुत कंफ्यूज्ड हो जाती है। उसे समझ नहीं आती है कि मुझे इस पर डरना चाहिए या कुछ होना चाहिए, क्योंकि पहले भी मेरी प्रेगनेंसी को लेकर बहुत कॉम्प्लिकेशन हुए थे। अब जब उसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे रिलीफ होना चाहिए क्योंकि मैं माँ बन सकती हूँ। जब फेंग को ये बात पता चलता है तो वो मीटिंग से तुरंत उठ जाता है। ये सुनकर फेंग को भी रिलीफ मिलता है। इसके बाद वो जल्दी से जल्दी शनशन से शादी करना चाहता है। एक के बाद एक जो कुछ भी हो रहा था वो शनशन के सर के ऊपर से जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसे इस बात पर कुछ होना चाहिए या कुछ और सोचना चाहिए। फिंग उससे कहता है कि तुम तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में किसी को ना बताओ। शनशन फिर से कंफ्यूज्ड हो जाती है। ये तो खुशी की बात है ना, तो तुम मुझे क्यों मना कर रहे हो बताने से। तब फिंग कहता है, अगर ये बात सबको पता चला तो वो कहेंगे मैं इसलिए तुमसे शादी कर रहा हूँ क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। तब शनशन को समझ में आती है कि फिंग मेरी अच्छे के लिए ऐसा कर रहा है। डिनर टेबल पर फिंग सबसे कहता है कि मैं जल्दी से जल्दी शादी करना चाहता हूँ। जैंग और लिशु का भी शादी थी और सब कुछ फिंग यू देख रही थी और ऐसे में फिंग का भी शादी उसके लिए एक बहुत प्रेशर वाली बात बन जाती है। मतलब एक तरफ उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और दूसरी तरफ उसकी भाई। दोनों शादी के लिए अरेंजमेंट्स करना इतनी आसान बात नहीं थी, इसलिए वो थोड़ा सा देर करके शादी करने के लिए बोलती है। पर फिंग के लिए ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि शनशन प्रेग्नेंट थी और अगर ऐसे में उसकी पेट बाहर निकला तो प्रॉब्लम हो जाती। पर किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि फिंग इतनी जल्दी क्यों है शादी के लिए, और शनशन तो चाहकर भी नहीं बता सकती थी, तो वो सब कुछ फिंग पर ही छोड़ देती है। अगले दिन फिंग चेकअप के लिए शनशन को डॉक्टर के पास ले आता है और उन्हें डॉक्टर से पता चलता है कि शनशन प्रेग्नेंट नहीं थी। शनशन को डॉक्टर की बात पर यकीन ही नहीं हो रही थी। वो डॉक्टर को बार बार समझाने की कोशिश करती है कि इन दिनों में मैं क्या फील की थी। डॉक्टर भी इरिटेट हो रही थी और समझा रही थी कि ये सब होना बहुत नॉर्मल हो सकता है। इन सिम्टम्स का मतलब जरूरी नहीं है कि तुम प्रेग्नेंट हो। इस बार दोनों कंफ्यूज्ड थे कि उन्हें इस खबर से खुश होना चाहिए या उदास। पर जो भी हो, फिंग का प्यार शनशन के लिए कभी कम नहीं हुआ। शनशन चुपचाप सोच रही थी कि क्या फिंग को बच्चे पसंद नहीं है। फिर इस बारे में पूछने पर फिंग उससे कहता है कि बच्चे होने से या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जितना तुम्हें अभी प्यार करता हूँ आगे भी उतना ही करूँगा, और वैसे भी अभी तुम्हारी उम्र ही कहा बच्चे के बारे में सोचने की, बाद में देखा जाएगा। शनशन एक्साइटेड होकर कहती है, क्यों नहीं, मैं 23 ईयर का हो गया हूँ, मेरी उम्र के सारे दोस्तों को बच्चे हैं तो मैं क्यों नहीं ले सकती। फिंग हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ ठीक है, तू बड़ी हो गई,